एमिनेम वर्सेस एमजीके, हिप हॉप हिस्ट्री की, आई मीन मॉडर्न हिप हॉप की वन ऑफ द MGK after the beef with Eminem. बिगेस्ट बीफ थी जो हम लोगों ने विटनेस किया था, और इस बीफ को हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। सो ये जो बीफ थी दोनों रैपर्स एमिनेम और एमजीके दोनों के करियर में बहुत हद तक चेंजेस लेके आई, बट सरप्राइजिंगली इस बीफ के बाद एमजीके के करियर में हमें कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। सो इस वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं एमजीके के करियर में आफ्टर किल शॉट, हाउ एमजीके's करियर चेंज्ड। सो पहले तो जल्दी से हम इस बीफ को स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों ये बीफ स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हम एमजीके के करियर पे नजर डालेंगे कि एमजीके की करियर इस बीफ के बाद कैसी रही है और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और करंटली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये तक मानना है कि एमजीके ने लिटरली रैप क्विट कर दिया था एमिनेम से बीफ के बाद। सो इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है। ओके, लेट्स नाउ रिवाइंड और चलते हैं साल 2012 में, जब इस बीफ की स्पार्क जनरेट हुई थी। मशीन गन केली ने एक ट्वीट किया था और एमिनेम के डॉटर हेली को हॉट बुलाया था। इसके बाद मई 2017 में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी सिर्फ स्पार्क हुई थी, ये एक्सक्लेट होना स्टार्ट हो जाता है। एमजीके ने एक रेडियो फ्री स्टाइल में एमिनेम के लिए कुछ ऐसा बोला। और इसी साल के एंड में एक ट्रैक ड्रॉप होता है जिसका नाम था नो रीजंस। ये ट्रैक टेक 9 का था बेसिकली, और इसमें एमजीके का फीचर था। और इस ट्रैक में एमजीके ने अपने वर्स में एमिनेम के रैप गॉड का रेफरेंस लेते हुए काइंड ऑफ एमिनेम को डिस किया था। अभी तक एमिनेम शांत थे और एमिनेम की साइड से हमें एमजीके के लिए कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था, अंटिल एमिनेम ड्रॉप करते हैं अपना एल्बम कामाकाजी। और इस एल्बम के एक ट्रैक जिसका नाम था नॉट अलाइक, इसमें फाइनली एमिनेम एमजीके को डिस करते हैं। And this was basically a win for MGK. MGK एमिनेम को अपना आइडल मानते थे, वो उनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और एमिनेम का एमजीके को डिस करना एमजीके के लिए एक सेलिब्रेशन के जैसा था, इसलिए एमजीके ने इवन अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला जहां पे बैकग्राउंड में एमिनेम का ट्रैक प्ले हो रहा था और एमजीके सेलिब्रेट कर रहे थे। पर एमजीके ने अपनी सेलिब्रेशन जो है वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रखी, एंड फाइनली एमजीके ने एक फुल फ्लेजेड ट्रैक ड्रॉप कर दिया एमिनेम के लिए, जिसका नाम था रैप डेविल। और इस ट्रैक में एमजीके ने This is the best song, bro. I know, bro. ये गाना था भाई। This मेरे को इतना पता है कि ये वाला गाना भी था भाई जब मेरे फर्स्ट रैप इंट्रोड्यूस हुआ मेरा लाइफ में, ब्रो। ये पूरा एमिनेम का रैप गॉड, this and all. After this beef only, even I think so I knew about the hip hop industry, bro. But क्या बोलते हैं, रियल हिप हॉप मतलब बहुत बहुत सुनने लगा तो 5 साल आगे से भाई। एमिनेम के बारे में बहुत सारी बातें की। एमजीके ने एमिनेम के रीसेंट एल्बम्स को ट्रैश बताया, एमिनेम के एक्स वाइफ किम के बारे में बात किया, एमिनेम के डॉटर के बारे में इस ट्रैक में एमजीके ने बोला, एंड देयर वेयर लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन दिस ट्रैक। और फिर हमें इसके अगेंस्ट एमिनेम के साइड से रिप्लाई ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था किल शॉट। इस ट्रैक में एमिनेम ने एमजीके के मल्टीपल बार्स को काउंटर किया। एमिनेम ने अपने पुराने बीफ जो कि Ja Rule और बेंजिनो के साथ था उसको रिकॉल किया। एंड एमिनेम आल्सो सेड कि 45 की उम्र में भी वो अपने एज से यंग रैपर को सेल्स में पिछाड़ सकते हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद एमजीके का एक कॉन्सर्ट होता है, उस कॉन्सर्ट में एमजीके जो है वो एमिनेम का डिस ट्रैक भी परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही क्लेवरली उन्होंने जैकेट के अंदर एमिनेम के किल शॉट का जो लोगो था वो वाला टी शर्ट पहना था और लोगो से मिडिल फिंगर दिखाने को बोला। क्राउड को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ये टी शर्ट पहने हुए है, और इसके लिए भी एमजीके को बैकस्लैश मिलता है ट्विटर पे। ये तो बोलना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि एमजीके को इस बीफ से बहुत सारी लाइमलाइट मिली थी और एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिला था, ठीक है। बट क्या एमजीके ने उस ऑडियंस को, उस लाइमलाइट को या फिर इस बीफ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, या फिर क्या सच में एमिनेम ने एमजीके का करियर खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया? सो एमिनेम एमजीके बीफ के बाद एमजीके ने जितने भी एल्बम ड्रॉप की हम उस पे एक नजर डालेंगे, उनकी सेल्स के ऊपर एक नजर डालेंगे, कैसे एमजीके ने धीरे धीरे अपना जॉनरा स्विच कर लिया, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और एमजीके और मीगन फॉक्स की जॉनरा ऑफ एमजीके, ब्रो, जो रिलेशनशिप थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रिसेंटली उनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद मीगन फॉक्स ने एमिनेम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था। सो यस, हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया।
बात करेंगे। और रिसेंटली उनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद मेगन फॉक्स ने एमिनम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था। सो यस, हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये मत सोचना कि इंट्रो मैंने इतना लंबा खींचा है, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इरादे देख लेके चल रहा पर देखो ना है हथकड़ी इन हाथों में, न जाने मेरा क्या इस ट्रैक के इवन म्यूजिक वीडियो में भाई क्या है, लिरिक्स अच्छे, सपोर्ट डिजर्व से जो भी एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था होटल डियाब्लो। और इस एल्बम में अगर तुम एमजीके होटल डियाब्लो को पहले से सुनते हुए आ रहे हो तो लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना कि ये आर्टिस्ट जो इस एल्बम में है वो एमजीके है, वो ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये म्यूजिक एमजीके के बाकी म्यूजिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था और एमजीके ने इस एल्बम में बहुत एक्सपेरिमेंट किया था और हमें रैप सॉन्ग के साथ, रैप के साथ रॉक का फ्यूजन देखने को मिला था। एमजीके ने अपने कुछ इंटरव्यूज में इस एल्बम के बारे में ये बताया कि ये एल्बम बहुत ही सीरियस एल्बम था और एमजीके के साइड से अभी तक हमें इतना सीरियस प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला था। एमजीके ने ये भी बताया कि उनके जो पहले के एल्बम थे वो उसमें हैप्पी साउंड करने की कोशिश करते थे, वो एक्चुअली हैप्पी नहीं थे अपनी लाइफ से, ठीक है, बट दिस एल्बम वाज ट्रुथ, उनकी जिंदगी की, उनकी लाइफ की सच्चाई थी इस एल्बम। My honesty going through my earlier years and then in my 20s was like, it was dark, you know, even when I was putting out the album Bloom, I was like trying to be this like happy person, I just wasn't. And You were like, just running from something, I think. absolutely. और अगर हम बात करें इस एल्बम की परफॉर्मेंस की, क्रिटिक से इस एल्बम को अच्छा रिस्पांस मिला, इवन मुझे ये एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आया था और मैंने भी इस एल्बम के मल्टीपल ट्रैक को अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया था, ऐड किया है, मैंने भी ऐड किया है भाई, और बहुत टाइम तक प्ले किया था एंड इवन अभी भी इस एल्बम के कुछ ट्रैक मेरी प्लेलिस्ट में है। पर इस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो एमजीके है वो एमिनम से मूव ऑन कर गए हैं और शायद हमें एमिनम के ऊपर कोई भी शॉट्स अब देखने को ना मिले एमजीके के साइड से, बट ऐसा नहीं हुआ। इस एल्बम के एक ट्रैक में एमजीके ने एमिनम के ऊपर शॉट ले ही लिया। सो बेसिकली होटल डियाब्लो वाज अ गुड प्रोजेक्ट, बट जो उसके पहले हुआ था एमिनम और एमजीके की बीफ, इसकी वजह से एमजीके को बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस मिला था और बहुत हद तक लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि एमजीके के साइड से हमें एक डिसेंट प्रोजेक्ट मिला है। दैट्स व्हाई अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस एल्बम ने नंबर वाइज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद हमें एमिनम के साइड से भी एक एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, और इस एल्बम के एक ट्रैक ने एमिनम ने क्लियर कर दिया कि ये जो बीफ है उनकी एमजीके के साथ ये अब खत्म हो चुकी है और एमिनम अब अपने साइड से इस बीफ में फिर से पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। Bitch, you lost me, yeah, fair weather, wishy-washy. She thinks machine washed me. Me is the war finished with MGK, of course it is. I cleanse them if it's mortal sins, I'm God and the Lord forgives. और इसके ठीक बाद एमजीके ट्विटर में पहुंच गया और एमजीके ने एमिनम के लिए ये ट्वीट किया, मैड AF, I just stepped out a loud room to hear this bullshit. He has been rich and mad for 20 years straight. इसके बाद एमिनम ने उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो करते हुए एक मीम अपने ट्विटर पे ट्वीट किया और इसके बाद फिर एमजीके ये ट्वीट करते हैं, 50-year-old artist trying to be relevant to the youth by posting trending memes is something I never thought I would see. #2020। और इस क्लैश के 2 महीने के बाद एमजीके एक ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था बुलेट्स विथ नेम। I got a bullet with somebody's name on it. I get up on him, I don't need no aim on it. Kill me a ghost on my jacket, got stains. और इस ट्रैक में सरप्राइजिंगली एमजीके फिर से एमिनम के ऊपर शॉट्स लेते हैं और एमजीके ने अपने लास्ट प्रोजेक्ट होटल डियाब्लो से हमें हिंट दे दिया था कि उनके म्यूजिक में चेंजेस आने वाला है, चेंजेस आ सकता है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसके बाद एमजीके अपना जॉनरा स्विच करते हैं, एक डिफरेंट जॉनरा, पॉप पंक जॉनरा में अपना एक प्रोजेक्ट ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था टिकट टू माय डाउनफॉल। दिस एल्बम I sold some tickets to come see my downfall. It sold out in minute. I saw friends in my front row. was in the top of Billboard. You want me to forget you? Okay, forget me too. Again, this album was decent. Few tracks were good, but again लोग ये बोलने लगे कि एमजीके ने हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक क्विट कर दिया है और एमिनम की वजह से उन्होंने अपना जॉनरा ही स्विच कर लिया। सरप्राइजिंगली सिर्फ एमजीके की म्यूजिक चेंज नहीं हुई, एमजीके का पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया। He started dressing up like pop punk artist. एमजीके ने अपने नेल्स पेंट करना स्टार्ट कर दिया, बालों को पिंक कर लिया और अजीबोगरीब ड्रेस में दिखने लग गए। अगेन एमजीके के जो नंबर थे वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे या फिर नंबर वाइज ही वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, but still he was appreciated, he was getting awards. And the American Music Award goes to Machine Gun Kelly. Oh my god, dude, I'm tripping out. We won the VMA. The only problem is I'm not used to winning awards. I've never been nominated for no shit like this, so I forgot. इसके बाद साल 2022 में एमजीके फिर से एक पॉप पंक एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था मेन स्ट्रीम शेल आउट। और शायद तुम लोग को ये भी पता होगा कि एमजीके मेगन फॉक्स को भी 2020 में डेट करने लग गए थे। इनकी जो डेटिंग थी वो 3 साल चली, बट अभी फिलहाल 2023 में ये खबरें आ रही है कि इनकी ब्रेकअप हो गई है। एंड सरप्राइजिंगली ब्रेकअप के बाद मेगन फॉक्स ने
एमिनेम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अगर तुम लोगों ने एमिनेम का ट्रैक आई लव द वे यू लाई सुना है तो उसमें हमें मेगन फॉक्स देखने को मिली थी और मेगन फॉक्स और एमिनेम एक टाइम पे फ्रेंड भी थे। बट करेंटली ऐसा लग रहा है एमजीके फिर से रैप में या फिर हिप हॉप जॉनरा में वापस आ रहे हैं। रिसेंटली एमजीके ने 2 म्यूजिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है and these two are proper hip hop tracks. How can I be homo sapien? I'm high as an alien. Both of my lungs are in training. I'm burning pounds but और शायद ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमें एमजीके की साइड से एक प्रॉपर हिप हॉप एल्बम देखने को मिले। देखो आई एम अ वेरी बिग एमिनेम फैन और मैं एमजीके को भी बहुत पहले से सुन रहा हूं, बट वी कांट डिनाई दिस फैक्ट MGK is a decent artist. He is a good artist. हम बात करें इवन रैपर की, he is a good rapper. ठीक है, अगर तुम बोलोगे भाई नहीं है वो अच्छे रैपर, उनका म्यूजिक ट्रैश है, ठीक है भाई, वो शायद मे बी इसलिए तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम एमिनेम के बहुत बड़े I don't think so. Machine Gun Kelly lacks in music, bro. फैन हो, डाई हार्ड फैन हो, ठीक है, बट उनकी म्यूजिक डिसेंट होती है। इस बात से जो न्यूट्रल हिप हॉप फैंस है वो डिनाई नहीं करेंगे। एंड इवन जब उन्होंने अपना जॉनरा स्विच किया, भले ही उन्हें नंबर्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिले या फिर उनके ट्रैक्स ने एमिनेम के इतना या फिर कोई बड़े आर्टिस्ट ड्रेक के इतना सेल नहीं दिखाया, बट स्टिल अगर हम सॉन्ग्स पे नजर डालें, अगर हम गानों की क्वालिटी में नजर डालें, इट वाज गुड, उतना बुरा नहीं था। सो यस, एमिनेम से बीफ के बाद एमजीके ने बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिक ट्राई किया, उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट सब कुछ उन्होंने साइड में रखा एंड ही फोकस्ड इन हिज म्यूजिक। इसके लिए कम से कम हमें एमजीके को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। और जब लोग ये बोलते हैं कि एमिनेम की वजह से एमजीके ने अपना जॉनरा स्विच कर लिया, बहुत हद तक ये बात सही है, हो सकता है वो रीजन हो, बट फाइनली एमजीके जो है वो हिप हॉप जॉनरा में फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से हमें वो रैप करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में उनका रैप प्रोजेक्ट, रैप एल्बम भी हमें देखने को मिल जाए। सो बेसिकली उन्होंने रैप क्विट नहीं किया है एंड वी विल सी मोर ऑफ एमजीके हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक इन फ्यूचर। Like, ओके, इसलिए हम लोगों ने एमजीके के पूरे करियर पे नजर डाल लिया, एमिनेम और एमजीके के बीफ के बाद क्या क्या किया एमजीके ने। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, okay, बहुत तुम entertain हुए, do let me know in the Thank you, Rapbot. Thank you. I'm going from here. Peace out, bro.